शकुंतला माथुर किस वर्ग में आने वाली कवियत्री है? तो प्रयोगवादी, क्योंकि महिला है, रचनाकार है वो। इन रचनाओं में कौन सी सबसे पहले लिखी गई? तो पल्लव लिखा गया। कौन सी कृति विरह काव्य है? तो आंसू है। आंसू किसका है? तो प्रसाद जी का है। कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी उनकी नहीं है भाई। इनमें से प्रसाद का गीत काव्य कौन सा है? तो लहर है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय थी? झांसी की रानी, आपने पढ़ी होगी बचपन में। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री महादेवी वर्मा के ही समकालीन थी, लेकिन किसी दुर्घटना के तहत उनकी कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी खाते पीते घर की थी, तो काफ़ी पैसा इन्फ्लुएंस था उनका, तो उन्होंने कई लोगों की हेल्प भी की और अपने हिसाब से आज़ादी के उस दौर में आज़ादी की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे उनकी सहायता की। उन्होंने अपनी कविताएं भी लिखती थी और एक लेखक के रूप में और बाकी एक इंसान के रूप में हमेशा लोगों की मददगार करती रही। जो कुछ उनके पास था उन्होंने कभी किसी को इनकार नहीं किया, हेल्प किया। और इस लिहाज से उनको पढ़ा जाना चाहिए, उनको समझा जाना चाहिए, उनके जीवन को, उनकी कविता को, और उनसे हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, यह पंक्ति किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की है। आपने पढ़ी होगी ये पंक्ति तो अच्छी तरह से। देश प्रेम व पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विचलित, इस पंक्ति किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी की है। हाइकू कविता भारत में किस देश से आई? तो जापान से आई थी। ये जापानी छंद है, ध्यान रखना, हाइकू। अनग नाटक के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया था? तो आत्मा की आंखें, द आई ऑफ सोल। D.H. लॉरेंस की जो कविताएं थी उनका अनुवाद किसने किया था? रामधारी सिंह दिनकर, जो हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि, लेखक और चिंतक और विचारक थे। उन्होंने D.H. लॉरेंस जो बहुत बड़े उपन्यासकार भी थे और कवि भी थे, उनकी कविताओं का अनुवाद हिंदी में किया था उन्होंने। इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का है? तो सुकन्या है। त्रिशूल इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। कौन सी कृति सबसे पहले लिखी गई? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का क्या नाम है? रस कलश। दिनकर ने किस काव्य ग्रंथ की में कामा अध्यात्म का विवेचन किया है? तो उर्वशी में सेक्स की बात बहुत करते हैं, काम की बात बहुत करते हैं। उर्वशी के माध्यम से मनुष्य के भीतर की जो काम वासना है उसकी बात को दिनकर करते हैं। क्वासी इनमें से किस कवि की कृति है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की। क्वासी, क्या नाम है? क्वासी। कौन सा कवि तीसरे सप्तक का नहीं है? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। नरेश मेहता किस सप्तक के हैं? तो दूसरे सप्तक में है। 1951 में कौन सा सप्तक प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा। सावन में किस कवि की है? तो अज्ञेय की है भाई। साहित्यकार कला और साहित्य को कमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रहे हैं, ये कथन किसका है? तो कुमार विमल का है। वो कहते हैं कि साहित्यकार पूरा अपनी कला में सिर्फ पोर्नोग्राफी नहीं, सिर्फ सेक्स पे लिख रहे हैं बस, है ना, पोर्न लिख रहे हैं, पूरा नंगा लिख रहे हैं, सेक्सुअलिटी पे लिख रहे हैं। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कुमार विमल, एक आलोचक है, उन्होंने कही थी। दुख सबको मांझता है, किसने कहा था? अज्ञेय ने कहा था। और ये बहुत फेमस पंक्ति है अज्ञेय की। प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है? तो नरेश मेहता जी हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और अपने दिन को बनाते रहिए।